हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज से जो है ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। ज्योग्राफी का शुरू से लेकर के एकदम बेसिक से लेकर के अंत तक ले जितना भी चैप्टर है वो सभी चैप्टर को एकदम बेसिक से जितना भी टॉपिक अंदर है सभी टॉपिक से एकदम मैप के साथ बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो आज के इस वीडियो में भारत के जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका जो फर्स्ट है भारत की स्थिति एवं विस्तार, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और भारत के कितने भी तटीय राज्य है उसके बारे में नाम जानेंगे। और भारत के कर्क रेखा जो जितने राज्यों में गुजरेंगे वो सभी राज्यों के नाम जानेंगे और बहुत सारा टॉपिक जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के वीडियो का प्रारंभ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानकारी लेते हैं। भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत स्थित है। तो चलिए नीचे तरफ जो है पूरे मैप में हम देखते हैं, वर्ल्ड मैप में भारत की स्थिति एवं विस्तार। देखिए पूरे पृथ्वी को जो है ना बीचों बीच जो है एक विषुवत रेखा होता है जो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ऊपर को कहते हैं क्या उत्तरी गोलार्ध और नीचे करते हैं दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो देखिए विषुवत रेखा के ऊपर अगर जाइएगा उत्तर में 23.5 डिग्री पर तो आपका आ जाएगा कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे एक विषुवत रेखा के आएगा मकर रेखा। इसी कर्क रेखा पर हमारा भारत जो है कर्क रेखा के बीचों बीच हमारा भारत स्थित है। तो यहाँ पे जानकारी लिए तो भारत जो है हमारा उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है भारत। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे जो है भारत देखिए पूरे मैप में कहाँ पे है, तो मैप में यहाँ पे है। देखिए दक्षिण में कितना है 8 डिग्री और 4 मिनट और उत्तर में कितना है 37 डिग्री और 6 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश के बीच में है। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट लेकर के पश्चिम से और पूर्व जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक ले हमारा भारत के विस्तार है। देखिए भारत जो है उत्तर से और दक्षिण के बीच में जो भारत की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। और उसके बाद है जो पूरब से पश्चिम की ओर 2935 किलोमीटर मतलब लंबाई है भारत का। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। जो कि यहाँ पे देखिए भारत के जो है ना यहाँ पे पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर होगा, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर होगा। तो चलिए नीचे की ओर बढ़ते हैं। जो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का जो है ना 2.42% है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे सबसे बड़ा देश है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत, रूस से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया भारत होता है। तो इस ट्री के माध्यम से आप सही मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई भी देश जो है स्थान है उसका आप याद कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। आगे जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य 2 घंटे का अंतर होता है। इसी समय के अंतर को लेकर के 82 डिग्री देशांतर को भारत के मानक समय के निर्धारण हेतु मानक या मोतर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 82 डिग्री या मोतर रेखा पर जो समय होगा वही पूरे देश में माना जाएगा।
तो मतलब यहाँ पे देखिए 2 घंटा का जो अंतर हो रहा था, उसी अंतर को सही करने के लिए भारत के बीचों बीच जो एक रेखा खींचा गया, जो कि 82.5 डिग्री के देशांतर के बीच हो रहा है। 82.5 डिग्री के बीच जो टाइम होगा उस सभी भारत को माना जाएगा, भारत में ही माना जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच मानक स्थान से होकर गुजरता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है कहाँ से गुजरता है, तो लंदन के ग्रीनविच मानक स्थान से गुजरती है। आगे भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे प्रथम है क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो पश्चिम से पूर्व को ओर इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जो कि इस मैप में आप देख सकते हैं कौन कौन राज्य जो कर्क रेखा से होकर मिलती है। यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए फर्स्ट में गुजरात है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ये सभी राज्य जो है यहाँ पे देखिए कर्क रेखा यहाँ पे जा रहे हैं। कर्क रेखा यह है, सभी रेखा से सभी राज्य से मिल करके मतलब सभी राज्य के आर पार करके कर्क रेखा गुजरता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जो कर्क रेखा को याद करने का एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, तर से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, रज से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झार से झारखंड। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं आसानी से। आगे चलते हैं। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, किंतु मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई भी इसमें जोड़कर कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। आगे भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्यों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्यों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से होकर के गुजरती है। जो कि सभी जो राज्य हैं वो समुद्री तट रेखा से मिलती है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य गुजरात तथा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु क्रमशः दूसरे तीसरे सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य हैं। भारत के 5 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हुई है।